अगर आप भी एयरपोर्ट पर जॉब्स करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट ने जॉब्स का ऐलान कर दिया है। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं और कैसे अप्लाई करना है। फुल तरीक़ेकार आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं, ताकि फिर हम इसमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी लिखा हुआ है सबसे ऊपर। और ये जो हैं कुछ जॉब्स हैं जो कि अनाउंस की गई थी फर्स्ट डेट को। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लेते हैं फर्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 SG05 है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जिसकी 14 जो है वैकेंसीज़ हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है FSC प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और मिनिमम जो है मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। और कोटा की बात की जाए तो यहाँ मेरिट पर एक है बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध रूरल, अर्बन, KPK, एक्सफाता से जो हैं ये सीट्स जो हैं डिवाइड की गई हैं। और इसमें जो है पे स्केल जो आपको मिलेगी, टोटल सैलरी आपकी होगी 69,930। इसी तरह एज की बात की जाए तो इन्होंने उम्र की हद जो रखी गई है 23 साल, और एज जो है रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल्स के ज़रिए। इसी तरह आप दूसरी पोस्ट की बात की जाए तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट ग्रेड 2 SG05 कम्युनिकेशन ऑपरेशन की जॉब्स है, जिसके अंदर 18 वैकेंसीज़ आ जाती हैं। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो FSC प्री इंजीनियरिंग हो, इंटरमीडिएट हो कंप्यूटर साइंस में, और कम से कम आपके मार्क्स जो हैं 60% होने चाहिए। इसी तरह कुछ कोटास हैं, सूबे में डिवाइड की गई हैं सीट्स, और इसकी भी आपको जो सैलरी देखने को मिल रही है 69,930 रुपये। इसी तरह इसकी भी जो एज लिमिट रखी गई है 23 साल है, एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल के ज़रिए। और तीसरी पोस्ट की बात की जाए तो वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 SGC05 मार्शलर, और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं आपको 35 नज़र आएंगी, जिसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है FSC प्री इंजीनियरिंग, इंटरमीडिएट हो कंप्यूटर साइंस में या A लेवल वगैरह हो, जिसके मिनिमम जो है मार्क्स 60% होने चाहिए। इसी तरह जो इसमें भी सैलरी आपको 69,930 रुपीज़ होगी। और एज इट इज़ सेम है 23 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट एज पर रूल के साथ। इसी तरह नीचे आ जाते हैं फिर एक और जॉब है असिस्टेंट ग्रेड की 2, जिसमें एयरपोर्ट सर्विसेज की हैं। उसमें 59 वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर आपसे मांगी जा रही है इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में हो 60%, और आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए, बोलने और लिखने आनी चाहिए, उर्दू और इंग्लिश। इसी तरह बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए आपको, टाइपिंग, MS ऑफिस वगैरह। और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा हॉस्पिटलिटी, मतलब किसी ने कोई काम किया होगा कहीं, तो उसे जो है प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह इसकी सैलरी भी होगी 69,930, और एज रिलैक्सेशन भी जो है 33 एज मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी। तो इसमें नीचे आ जाते हैं फिर एक और है ये अकाउंट्स की जो है इसकी वैकेंसीज़ हैं 16, जिसमें आपसे BCom मांगा जा रहा है। BCom की रिक्वायरमेंट्स हैं, कम से कम मैक्सिमम आपकी जो है सेकंड डिवीज़न होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अकाउंटिंग ऑपरेशन में किसी भी अच्छे इदारे के साथ, और आपको MX Excel आना चाहिए। और इसकी पे स्केल भी जो है सैलरी आपको दिख जाती है कि 69,930 रुपीज़, और एज भी जो है 23 इयर्स, एज रिलैक्सेशन रूल एज पर गवर्नमेंट के साथ। तो आपने नोट किया होगा ये जो और एयरपोर्ट की जो जॉब्स होती हैं तकरीबन इनमें जो है बहुत कम एज रिलैक्सेशन दी जाती है, और एज भी जो है बहुत कम रखी जाती है। तो अगर आपकी एज जो है 23 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह एक 6 नंबर पर जो जॉब्स है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की है, जिसमें आपको 20 जो है वैकेंसीज दिख जाती हैं, जिसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है किसी भी सब्जेक्ट में। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए MS ऑफिस का। और इसकी पे स्केल भी सेम ही है, 69,930 रुपीज़, और एज भी जो है एज इट इज़ सेम है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स की है जिसकी 8 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें भी इंटरमीडिएट 60% के साथ और 2 इयर्स का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। और एज इट इज़ सेम जो है इसकी भी सैलरीज और एज रिलैक्सेशन है, लिमिट वगैरह। और 8वें नंबर पर जो जॉब है वो है स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर। ये ड्राइवर की जॉब है जिसकी 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट इंटर के जो भी डिग्री है आपके पास, और आपके पास जो है वैलिड लाइसेंस होना चाहिए STV का, और 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ड्राइविंग का। इसी तरह आपकी सैलरी इसमें भी आ जाती है 69,930, और इसमें जो एज रिलैक्सेशन आपको दिख जाती है 28 इयर्स, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इसी तरह 9th नंबर पर जो है वैकेंसी है वो बर्ड कंट्रोलर शूटर की है, जिसमें जो है आपको 25 वैकेंसीज दिख जाती हैं। बर्ड कंट्रोलर वो होते हैं जो कि एयरपोर्ट पे कोई बर्ड वगैरह चले उड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट को जो है जहाज़ को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको शूट करते हैं और उसको वहाँ से भगाने का काम करते हैं। तो इसमें जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, कम से कम आपके मार्क्स जो हैं 45% होने चाहिए, और आपके पास जो है 3 इयर्स का आर्म्स का जो है हैंडलिंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेपन्स वगैरह का। और विद इन लास्ट 5 इयर्स किसी भी अच्छी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी सैलरी जो है आपको दिख जाती है 39,560, और इसकी मैक्सिमम एज जो है 28 इयर्स है, और एज पर गवर्नमेंट रूल्स के साथ। तो व्यूवर्स, ये मैंने आपके साथ जो है पोस्ट शेयर की हैं, जो आपकी वैकेंसीज़ हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब हम इनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो है इस वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, और 20 डेज़ के अंदर जो है आपको ये फिल कर देना है। मतलब जिस दिन एडवर्टाइजमेंट किया गया उसके 20 डेज़ के अंदर आपने फिल करना है, उसके बाद ये जो है लास्ट डेट हो जाएगी, डेडलाइन। और भी जो है उसके बाद कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को जो है अपनी CVs वगैरह, फ़ोटोग्राफ वगैरह, सर्टिफिकेट्स, NIC सब जो हैं आपने अपलोड करने हैं उस वेबसाइट पर जब आपने जॉब अप्लाई करनी है। और उसके बाद जो है इन केस अ कैंडिडेट डजंट अपलोड अबव डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हिज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म तो फिल कर देता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करता, तो उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। इसी तरह फिर नीचे आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोजीशन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने जो है अपना नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस जो है चालान वो पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, बाद में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और ये अकाउंट नंबर दिया गया अलाइड बैंक का, इसमें आपने जो है फ़ी पे करनी है। उसके बाद जो है अथॉरिटी रिज़र्व राइट्स, इसमें बताया जा रहा है कि अथॉरिटी जो है राइट रिज़र्व करती है किसी भी पोजीशन की जो सीट है उसको कम करने में या ज़्यादा करने में, या फिर जो है किसी भी रीज़न में जो है जस्टिफिकेशन मांग सकती है, या अभी जो है जॉब्स के लिए रोक सकती है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है पोस्ट जो है असिस्टेंट ग्रेड 2 की, कम्युनिकेशन ऑपरेशन ग्रेड 2 कि जितनी भी जॉब्स हैं ग्रेड 2 से रिलेटेड, उनकी जो है उनको बॉन्ड करना होगा 5 लाख रुपए का, कि वो सर्व करेंगे कम से कम जो है 10 साल
फॉर एग्जांपल अगर आप असिस्टेंट 2 ग्रेड 2 में जो है आप अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा 5 लाख रुपए का कि आप जो है कम से कम 10 साल जो है यहाँ जॉब करेंगे, इससे पहले छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आप इससे पहले छोड़कर जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान, के जो भी कैंडिडेट जो है आपकी जॉब्स हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको पाकिस्तान में कहीं भी जो है किसी भी एयरपोर्ट पर भेजा जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उसको जो है टर्म एंड सर्विसेज रेफरेंस जो है वेबसाइट पर देख लेनी है पहले अप्लाई करने से पहले, फिर जाके अप्लाई करना। तो व्यूअर्स ये थी कुछ कंडीशंस इनकी जो मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ नीचे कुछ और कंडीशंस हैं कि कैंडिडेट जो है रिक्वायरमेंट सारी जो है फुलफ़िल करनी है। अगर इनकम्प्लीट होगी एप्लीकेशन तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और आपका जो टेस्ट है वो होगा इन सिटीज़ में, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा, जो भी आपके जो है प्रोविंस में आपके सिटी से नियर होगा तो उसमें आपका इंटरव्यू और टेस्ट होगा। इसी तरह कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हैव प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर नेसेसरी वेरिफिकेशन। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने वेरिफिकेशन के लिए, फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जानी। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। और उससे नीचे कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू PS मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। जब भी आपकी टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो आपका फाइनल मेडिकल चेकअप होगा और जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड वो चेक की जाएंगी। उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या एम्प्लॉय वगैरह है वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर एक चैनल होता है NOC का अपने ऑफिस से, वो लेकर अप्लाई करना होगा। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी जो आपने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होगी तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और फ्यूचर में अगर आगे कोई भी जॉब्स वगैरह एयरपोर्ट से रिलेटेड आती हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस टाइम भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप अभी आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी तो। उसके बाद कहा जा रहा है इन केस एनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अदर प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट्स फाउंड इनकरेक्ट फेक, तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट है उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स डिग्री वगैरह उन्होंने सबमिट कराई तो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा उन्हें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अप्लाई करने का तरीक़ेकार बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने खोल लेना है अपना गूगल क्रोम और यहाँ टाइप करना है एयरपोर्ट जॉब्स 2026 एयरपोर्ट अथॉरिटी जॉब्स आ जाएंगी। फिर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, थोड़ा टाइम लगेगा ये लैग होने में। तो व्यूअर्स देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई कुछ इस तरह की। तो यहाँ सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखा गया है और ये नीचे एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको बताई थी अभी। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां आपसे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख देना है। उसके बाद आपने सिंपली इस साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स जैसे ही आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिलअप करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसके बाद जो है आपने अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं सिलेक्ट अ जॉब जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में देखकर आपने ये करना है पहले 26 PAA। उसके बाद जो टाइटल है जॉब का जो भी मैंने बताई थी आपको, असिस्टेंट ग्रेड की, लॉजिस्टिक व्हीकल वगैरह,
जो भी आपकी पोस्ट है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है सेलेक्ट जॉब करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ आपसे जो है आपकी नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और आपका पेरेंट्स सीएए नंबर, अगर आपके जो है फादर एयरपोर्ट में जॉब करते तो उनका सीएए नंबर होता है, अगर नहीं है तो आपने खाली छोड़ देना, परेशान नहीं होना। इसी तरह सेल्फ सीएए नंबर, ये भी आप उनका जो अगर जॉब करते हैं, नहीं तो फिर आपने खाली छोड़ देना। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैरिटल स्टेटस लिखना है, नेशनैलिटी ऑलरेडी लिखी गई है पाकिस्तानी, और उसके बाद आपने यहाँ के अपनी हाइट लिखनी है, रिलीजन है, एनआईसी नंबर, फिर नीचे आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टल एड्रेस जहाँ आपको जो है पोस्ट लेटर वगैरह है आपने वो एड्रेस लिखना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका डोमिसाइल होता है किसी और सिटी का और अभी वो किसी और सिटी में रह रहे होते हैं, डिफरेंट सिटी में। तो आपने वहाँ यहाँ सिर्फ वो लिखना है जहाँ आप अभी रिहाइश हैं, आपकी करंटली जो है रह रहे हैं, ताकि आपको कोई भी टीसीएस वगैरह आना हो इस पोस्ट से रिलेटेड तो उस एड्रेस पर आए। उसके बाद पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड के बाद परमानेंट एड्रेस है जहाँ आपका एनआईसी में और डोमिसाइल में लिखा गया है वो लिखना आपने। परमानेंट सिटी है, लैंडलाइन नंबर अगर कोई है तो वो लिखना है, नहीं तो यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद कोई एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है, फ्लाइंग आवर्स लिखना है अगर आपके कोई फ्लाइंग आवर्स हैं, आपने कभी सफ़र वगैरह किया है तो, नहीं तो बस उसे खाली छोड़ देना है, परेशान नहीं होना। उसके बाद पीएसी रजिस्टर नंबर, ये भी उनका होता है, आपका नहीं होगा तो आपने खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि विंडो डॉटर ऑफ दिस इज सिविल सर्वेंट वू डाइड ड्यूरिंग सर्विसेज, अगर आपके कोई भी हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं और डाइड हो गए हों ड्यूटी के दरमियान, इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई है तो उन्होंने क्लिक करना होता है ये। और करंटली एम्प्लॉयर वगैरह ये सारी एयरपोर्ट से रिलेटेड डिटेल हैं। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है चॉइस ऑफ सेंटर, आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया था ये 5 सेंटर है, आपके जो भी करीबी सेंटर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपका टेस्ट और इंटरव्यू उस सेंटर में होगा। और आपने ऊपर जो है यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है, यहाँ से चूज़ फाइल को करेंगे तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है ओपन हो जाएगा, आपने अपनी तस्वीर सेलेक्ट करके यहाँ लगा लेनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर आपने आ जाना है एजुकेशन साइट पे और यहाँ आपने लेवल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आपने इंटर किया है तो पहले मैट्रिक की लिखना है और फिर इंटर की, ग्रेजुएशन भी किया है तो पहले मैट्रिक, इंटर, फिर ग्रेजुएशन, तो पहले लो लेवल की एजुकेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपने डिग्री लिखनी है, मैट्रिक है, ओ लेवल वगैरह जो भी है, ठीक है, मैट्रिक। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट जो भी आपका है, साइंस, कंप्यूटर, बायोलॉजी वगैरह जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन से स्कूल या कॉलेज से किया था वो लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर कब मैट्रिक किया था। उसके बाद यहाँ परसेंटेज है, फिर डिवीज़न है आपका कौन सा ग्रेड आया था, ए बी सी, वो लिखना है। उसके बाद यहाँ है सीजीपी अगर है तो, वरना आपने बस परसेंटेज लिख ली तो ये सीजीपी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये लिखने के बाद आपने इंटर की ऐसे लिखनी है, यहाँ एड इन एजुकेशन इन्फो करना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो उसके बाद आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके सामने इंटर की भी इसी तरह आ जाएगी, आपने इंटर की लिखना है। फिर बैचलर है तो बैचलर की भी ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपने जो है सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने आ जाना है ये सर्टिफिकेशन पर। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आपने उसकी डिटेल लिख लेनी है कि कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर होगा, कौन से इंस्टीट्यूट से लिया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये एक्सपीरियंस वाला आ जाएगा कि आपने कहीं कोई जॉब की है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, तो आपने वो नेम लिखना है कंपनी का, कब से कब तक किया है वो डेट लिखनी है, और आपकी वहाँ जॉब क्या थी, क्या करते थे, जॉब टाइटल लिखना है, और आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ शॉर्ट करके कि आप क्या काम करते थे उधर। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद यहाँ अटैचमेंट्स हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं एहतियात के साथ फिल करने हैं।
जैसे कि बता दूँ सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड मेंशन इन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट 3 मांगे गए हैं, जैसे कोई इंटरमीडिएट वगैरह की सर्टिफिकेट्स हैं और लाइसेंस वगैरह है। वो चीज़ें आपने जो है करके एक एक फ़ाइल आप यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे। आपने इंटर की मार्कशीट सेलेक्ट की, फिर आपने जो है यहाँ लिखना है कि ये इंटर की मार्कशीट है। इसी तरह मैट्रिक की करते हैं तो मैट्रिक का लिखना है। लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं तो आपने लाइसेंस लिखना है, और एक्सपीरियंस लेटर है तो आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ लिखना है एक्सपीरियंस लेटर। और याद रहे कि ये PDF, JPG या इन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अटैच फाइल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, और फिर आ जाएगा चालान, टेस्ट फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ कराची सेलेक्ट किया था तो कराची आ गया है, और ये बैंक है, और बैंक की डिटेल से आपने ये चालान जो है पे कर लेना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप ऑनलाइन पे करने के बाद नहीं तो आपने जो है ये बैंक से करवा लेना है, या फिर आप ऑनलाइन करेंगे वन बिल के थ्रू, इनवॉइस के थ्रू। फिर आपकी जो रिसिप्ट होगी आपने वो कॉपी करके सेव करके यहाँ अपलोड कर देनी है। बैंक का नाम, जिस बैंक से की है, या इजी पैसा वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह आपने वो लिख लेनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे सबमिट के बटन पर। तो व्यूअर्स, ये सारा होने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस सबमिट के बटन पर जो है ओके कर देना है, तो आपकी जो है रिक्वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर ली तो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे दोबारा से एक बार अपनी रिपीट कर लीजिएगा, अपनी सारी चीज़ें देख लीजिएगा एहतियात से, केयरफुली। वरना अगर आपकी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हुई, गलत लिखी हुई तो आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कि इन फ्यूचर कोई भी जॉब्स आती है एयरपोर्ट की तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट के लिए, जॉब्स, स्कॉलरशिप और एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।